हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज बेसिकली मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि जिस भी इंसान ने आपको धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, आप पे ब्लेम्स लगाए हैं या आपके बारे में काफ़ी कुछ गलत सलत बोला है, किसी तरह की गलत प्लानिंग करी है, कोई साजिश में आपको ले लिया है, तो उस पर्सन का खुद अब क्या हाल है और उस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा, तो वो चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी। अब यहाँ पर ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसने आपके साथ गलत करा, धोखा दिया, चाहे फिर वो आपके पार्टनर हो, कोई एक्स हो जिसने आपके साथ गलत करा है, आप जिनके साथ अब रिलेशनशिप में नहीं हो, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि एक्स के पार्टनर हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं। तो कोई भी, जिस भी इंसान का थॉट आपके माइंड में सबसे पहले इस रीडिंग को खोलने से पहले आता है, उसी इंसान को ध्यान में रखकर आपको पूरी रीडिंग को देखना होगा। कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटी है एक से ज़्यादा लोग हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनका अब करंट में कैसा हाल है और इन्हें क्या कर्मा मिलेगा। तो दो सेक्शंस में डिवाइड करके मैं ये रीडिंग देखूंगी। आपको बस रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए, जिसने मेरे व्यूअर्स को धोखा दिया है, उन्हें तकलीफ़ दी है, किसी साजिश में इन्हें फंसाया है, उस इंसान का अब कैसा हाल है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए अब कैसा हाल है इनका। तो सबसे पहले बहुत तेज़ी से गिरा जो है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। सेकेंड वन इज़ हार्ट चक्रा। गाइड कीजिए, बताइए अब कैसा हाल है उस पर्सन का जिसने मेरे व्यूअर्स को सताया है, परेशान करा है। ट्रैप्ड इन फियर्स, पावर, बेस चक्रा एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ इनका ये करंट हाल देखने के लिए, देन वी विल डिस्कस कि भाई कर्मा क्या मिलेगा इनको। कोई भी पर्सन हो सकता है, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि ना आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाएं कि भाई किस इंसान के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट वन इज ऑक्यूपेशन, वेल्दी मैन। गाइड कीजिए, बताइए करंट में क्या हालात हैं इनके, किस तरह के हाल हैं इनके करंट में। मेन मेल। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। फॉल्स पर्सन, करंट में किस तरह के हाल हैं इस पर्सन के, गाइड कीजिए। बैड हेल्थ, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स किस तरह के हाल हैं अभी इनके करंट में, गाइड कीजिए। पॉवर्टी एंड बॉटम की एनर्जी है अनएक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है। तो एनर्जीज़ के बारे में बात करूँ तो मैं यहाँ पर, मुझे देखिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड लियो। तो ये जिस भी पर्सन को आप ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो ये उनके साइंस हो सकते हैं, उनकी ये राशियाँ हो सकती हैं। उसके अलग यहाँ पर मुझे 8 नंबर यानी कि अगस्त मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो जैसे पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन को आप ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं वो अगस्त बॉर्न हो, या अगस्त मंथ से इन्होंने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, या ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी और इनकी जो मुलाकात हुए हुए टोटल वक्त हो गया है वो 8 इयर्स हो गया है, या 8 महीने से इन्होंने ज़्यादा ही चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रखी हैं। तो ऐसे करके आज इस रीडिंग में आपको ये नंबर देखना होगा। तो जैसा कि रीडिंग का सवाल है, देखिए कोई भी हो सकता है, सिर्फ स्पेसिफिक आपके लव्ड वन के लिए ही ये रीडिंग नहीं है, ये मैं आपसे अगेन कहना चाहूँगी। अभी हालात के बारे में बात करें तो देखो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि इस इंसान के कभी एक वक्त पे जैसे कि पांचों उंगलियां घी में हुआ करती थी, या ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अर्न कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसा इनके पास था, इनका जो भी व्यापार था या जो भी इनका बिजनेस था
जो भी जिस भी जॉब में ये थे वहाँ पर इनकी अच्छी खासी जो भी इनकम होती थी ना, मुझे कहीं ना कहीं उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इस पर्सन ने जितने भी शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाया है, अर्न करा है, जहाँ से शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, वहाँ से इन्होंने पैसा अर्न करा है। वहाँ पर इनकी कहीं ना कहीं हालात जो है वो बदल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए पॉवर्टी जो गरीबी को दिखाता है। तो फाइनेंशियली लेवल पर जैसे पहले कभी इनकी पांचों उंगलियां घी में हुआ करती थी, काफ़ी कुछ अच्छा खासा इनके पास था, उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव अभी करंट में यहाँ पर चल रही है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस इंसान ने ना शो ऑफ के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोन भी लिया है, बहुत ज़्यादा बैंकों से इन्होंने उधार लिया है, लोगों से उधार ले रखा है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अब उस पैसे को चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, जिसके चलते ये करंट में इस हालत में है जैसे कि डर डर कर जी रहे हैं। बाहरी तौर पर डेफिनेटली अपने आप को आज भी एक काफ़ी पावरफुल इंसान बनकर दिखा रहे हैं कि इनके पास पैसा है, व्यापार इनका चल रहा है, सब कुछ बहुत मस्त चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हालात इनके ऐसे हैं जैसे कि डर डर कर ये पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और बिल्कुल एक झूठी ज़िंदगी ये जी रहे हैं। बाहर से कुछ और ही है और अंदर से कुछ और है। दो चेहरे लेकर ये पर्सन जो है वो चल रहे हैं। जिस भी इंसान ने मेरे व्यूअर्स को धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, तो बेसिकली ये पर्सन जितना धोखा दे रहे थे, जितना आपको दो चेहरे दिखाकर चल रहे थे ना कहीं आज की तारीख में मुझे इस पर्सन के खुद के ये दो चेहरे इनके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि बाहरी तौर पर ये दिखा रहे हैं कि बहुत पावरफुल इंसान है, ये लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन भीतरी तौर पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्हें हेल्थ को लेकर इश्यूज़ भी चल रहे हों और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी ये पड़ गए हों, क्योंकि ये फाइट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लड़ना तो है, वही चीज़ है ना कि भाई ये यहाँ से अगर नहीं लड़ते हैं तो अल्टीमेटली फिर क्या करेंगे। लेकिन हालात इनके फाइनेंशियली लेवल पर मुझे बहुत कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। जिस भी व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में है, वहाँ पर जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना ये वर्क कर रहे हैं, उसके बदले में इन्हें उतना ही कम मिल रहा है। उसके अलग मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है जिसके चलते जो इनकी नींव होनी चाहिए ना, जो मजबूत होनी चाहिए, उस पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ठेस पहुँच रही है। एज एन देखो यहाँ पर ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि इस इंसान ने जिसे भी अपनी नींव मानी है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, जिस भी चीज़ को इस इंसान ने अपनी बेस, अपनी नींव, अपनी फाउंडेशन मानी है, वही यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही है करंट में। लेकिन बाहरी तौर पर ये पर्सन फॉल्स पर्सन ही है, बाहरी तौर पर ये एक झूठा मास्क लेकर ही चल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। मैं नंबर 8 आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि करंट में इन सब चीज़ों को देखकर ये पर्सन दिल से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी पड़ रहे हैं, दिल से इतने ज़्यादा कमज़ोर, इतने ज़्यादा अकेले पड़ रहे हैं कि वो चीज़ें, वो असर इनकी हेल्थ पर भी पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना अपनी विल पावर को बहुत लंबे समय से स्ट्रॉन्ग करके रख रखा था। यानी कि ये खुद से इस चीज़ से फाइट कर रहे थे लेकिन बाहर लाने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब इस पर्सन की जो विल पावर है ना, वो भी यहाँ पर कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो ओवरऑल इस इंसान के हालात भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान कुछ ऐसे है जो अपनी कमज़ोरी दिखाना नहीं चाह रहे हैं, जिसके चलते ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो एक तरह से मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो हालांकि मैं कर्मा की रीडिंग कर रही हूँ, कर्मा देखूंगी कि इन्हें अभी और क्या क्या कर्मा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपने कर्मास को ही फेस कर रहे हैं। इनकी कमज़ोरी जो थी वो कहीं ना कहीं पैसा, स्टेबिलिटी थी, और इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी पैसा और स्टेबिलिटी ही थी, जिसके बलबूते पर ये नाचे फिर रहे थे, कूदे फिर रहे थे, जिसके बलबूते पर ये कहीं ना कहीं झूठा चेहरा लेकर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए थे और आपको दर्द दे रहे थे। तो ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को ना इस तरह से इसका कर्मा मिल रहा है। इस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस पा रहे हैं, उतना ज़्यादा
कमज़ोर अपने आप को पा रहे हैं, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। तो करंट में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है ना, उनका हाल भी मुझे यहाँ पर सही नहीं दिख रहा। हाँ, ये लेकिन फाइट फिर भी कर रहे हैं, ये फिर भी रुके हुए नहीं हैं, फिर भी आपके खिलाफ जो भी इन्होंने साजिश करनी थी, जो भी इन्हें आपके खिलाफ चीज़ें करनी थी, उसमें ये कोई भी अभी कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन कर्मा फिर भी ये अपना भुगत रहे हैं। अब देखते हैं और अभी क्या क्या इन्हें कर्मा मिलना बाकी है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, जिसने मेरे व्यूअर्स को धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, उनके साथ साजिशें करी हैं, उन पर ब्लेम्स लगाए हैं, उस इंसान को और क्या क्या कर्मा मिलेगा, गाइड कीजिए। तो पहला ही कार्ड देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देन वी विल डिस्कस कि भाई क्या कर्मा मिलेगा इनको। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, क्या कर्मा मिलेगा इस इंसान को जिसने मेरे व्यूअर्स का दिल दुखाया है, रुलाया है, सताया है, साजिशों में फंसाया है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। डेथ, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फिर से आई है। भाई 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगस्त मंथ। नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ भी मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। टेम्परेंस, द फूल, जजमेंट। देखो कर्मा की रीडिंग करते हैं ना, तो कार्ड्स ना अपने आप ही चलते हैं। कर्मा की रीडिंग में जजमेंट तो आता ही आता है, ये मैंने बहुत बार नोटिस करा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस इंसान ने ना आपके साथ गलत तो करा ही करा है, लेकिन आपको एक ऐसे रास्ते पर इन्होंने छोड़ा है लाकर जहाँ पर आपके हाथ पल्ले इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा सिवाय कन्फ्यूज़न के, सिवाय नेगेटिविटी की। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर बहुत देख पा रही हूँ इस पर्सन की एनर्जीज में। ठीक है, दूसरे डेक से और दिखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या कर्मा मिलेगा उस पर्सन को जिसने मेरे व्यूअर्स के साथ साजिश करी है, उन्हें फंसाया है, उन्हें रुलाया है, उन्हें धोखा दिया है। गाइड कीजिए, बताइए उनकी खुशियों को उनसे छीना है। जस्टिस, यहाँ न्याय होगा। 3 ऑफ वैंड्स, अगेन जजमेंट की एनर्जी है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, क्या कर्मा मिलेगा इस पर्सन को। गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए, बताइए। एक कार्ड और दीजिए। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। भाई देखो, ये ना आपके ऊपर निगाहें भी बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ना अपनी इन सब चीज़ों के चलते आप पे निगाहें रखनी बंद कर दी हों, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इनकी पूरी की पूरी निगाहें आपके ऊपर है, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चाहे ये सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हो, और या फिर किसी ऐसे पर्सन से आपके बारे में पूछताछ ही करते रहते हैं जो बेसिकली आपको तो उनके बारे में नहीं पता, लेकिन वो आपकी खबर इन तक ज़रूर से पहुंचाते हैं। ठीक है, और मुझे कुछ लोगों के केस में तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या कहीं ना कहीं आपको दूर करने के लिए सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करा, और पूरी तरह से यहाँ पर प्री प्लानिंग करी गई, यानी कि पहले से ही इस तरह से साजिश रची गई जिससे कि यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे पेन ये दे सके। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन देखो, जो जैसा करता है उसे मिलता ज़रूर से है। और अब तो कलयुग है, कलयुग में तो अगर आपने यहाँ पे कुछ बुरा करा है ना, तो आपको यहीं पर उसका हर्जाना भरना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि कर्मा इन्हें बहुत बुरा यहाँ पर मिलेगा। पहला ही कार्ड जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जो ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन ना फाइनेंशियली लेवल पर इनके ये जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है।
ये भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड ये भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि पैसों को लेकर डेफिनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या जितना ये कमा नहीं पा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इनका खर्चा हो रहा है। जितना ये कमा नहीं पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा इनकी बीमारी पर जा रहा है, या फिर उससे कहीं ज़्यादा इनका यहाँ पे खर्चा हो रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि हेल्थ को लेकर ये ना काफ़ी ज़्यादा परेशान अभी भी हैं, और ये जो हेल्थ को लेकर इनकी परेशानी है ना, ये डे बाय डे बहुत ज़्यादा वर्स्ट रूप यहाँ पर धारण कर लेगी। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना बैड हेल्थ, तो हेल्थ इश्यूज इन्हें होने ये शुरू हो गए हैं। ये कर्मा के अपने पहले पड़ाव पर, दूसरे पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, और ये पड़ाव अल्टीमेटली इन्हें कहाँ लेकर जाएगा। देखो मृत्यु तो अटल है, मृत्यु को आप टाल नहीं सकते हो, भले आप अपना थोड़े बहुत इलाज करा लो, लेकिन अगर जिस दिन के लिए आपकी मृत्यु निश्चित है ना, तो आपको वो आनी ही आनी है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि अगर ये पर्सन की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है, तो इनकी तबीयत उस लेवल तक इन्हें लेकर जाएगी जो कहीं ना कहीं इस जगह पर इंसान को लेकर आती है। तो ये कर्मा का फेज चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, जिसने साजिशें तो कर ली हैं, जिसने आपकी ज़िंदगी में जहर तो घोल दिया है, आपको तकलीफ़ तो दे दी है, लेकिन अब ये खुद उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। पैसों को लेकर तकलीफ़ हो, हेल्थ को लेकर तकलीफ़ हो, और उसके अलग ये तो है ही है, ये उससे फाइट भी नहीं कर पा रहे हैं। तकलीफ़ तो है, दवाइयाँ यहाँ ली जा रही हैं, इलाज कराया जा रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, पैसा पानी की तरह बहाया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें उस चीज़ से राहत नहीं मिल रही है। वो सबसे बड़ा यहाँ पर कर्मा इन्हें मिलेगा। ठीक है, अभी तो ये बहाया जा रहा है, और अल्टीमेटली ये बहा बहा कर जब ये पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाएंगे, तब यहाँ पर इस पर्सन को उस कर्मा के साक्षात यहाँ पर दर्शन होंगे। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, उसके अलग यहाँ पर ये चीज़ें भी है कि इस इंसान ने, जैसे कि ना, आपको जिससे आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते थे, चाहे जॉब हो, कैरियर हो सकता है आपके बॉस ही हो, प्रमोशन हो, तो जो आप चाहते थे अपने आप से जोड़ना, और इन्होंने वहाँ पर अपनी ईगो को रख कर, वहाँ पे साजिशें रख कर आपसे वो चीज़ छुड़वा दी। चाहे वो पार्टनर हो, पार्टनर के परिवार वाले ही क्यों ना हो, या फिर कोई एक्स है, उसने आपके करंट पार्टनर के साथ जो भी आपकी ज़िंदगी में बेहतर चल रहा था वो ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें पूरी तरह से पता चल रही हैं कि उस इंसान को यहाँ पर उसका कर्मा मिलेगा विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। यानी कि इन्होंने आपको क्या हराया, अल्टीमेटली एज अ कर्मा इनकी ज़िंदगी में इन्हें हर मुकाम पर, हर एक नई शुरुआत पर सिर्फ हार मिलेगी। जिस भी जगह ये बढ़ना चाहेंगे, जो भी अपनी ज़िंदगी में नया शुरू करना चाहेंगे, चाहे नया व्यापार हो, नई जॉब हो, नया रिश्ता हो, नई जगह पे मूव करना हो, तो ये इंसान अपनी जगह से या जिस भी नई चीज़ में ये अब इन्वॉल्व होंगे ना, वहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान को धोखा मिलेगा। वहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान की बर्बादी का जो पहला कदम है वो शुरू होगा एज अ कर्मा। मेहनत ये बहुत करेंगे, मतलब अभी भले ये मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे वो मेहनत एक वक्त पे इन्होंने साजिशें बनाने में ही क्यों ना करी हो, आपको फंसाने के लिए ही क्यों ना करी हो, लेकिन इनकी मेहनत अल्टीमेटली अब एज अ कर्मा इनके ऊपर लौट कर आएगी एज अ तमाचा। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं बहुत क्लियरली, ये जान रहे हैं अभी भी, और ये जब इन्हें इस कर्मा का बिल्कुल पीक लेवल पर ये इसे देखेंगे, साक्षात जब इस कर्मा के दर्शन करेंगे ना, तब ये पर्सन और ज़्यादा आपको ढूंढना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज रहेंगे। उस चीज़ का कंफ्यूजन इनके मन में हर वक्त चलता रहेगा, इन्हें खाता रहेगा कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है, किसके साथ इन्होंने करा, जो इन्होंने दिया वो इन्हें मिलेगा। ठीक है, विद दिस जस्टिस कार्ड, जो इन्होंने एक तराजू पे रखकर इस यूनिवर्स को दिया है, यूनिवर्स इन्हें एज अ कर्मा वो चीज़ें लौटाएगी, और उसकी आवाज़ नहीं होगी, उस कर्मा की, उस यूनिवर्स के थ्रू दिया हुए तोहफे की आवाज़ नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, भगवान सिर्फ वहाँ पे हिसाब किताब करता है। तो यहाँ पर इस पर्सन के वो
गिनतियाँ शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस इंसान को ये भी रियलाइज़ होगा कि मैंने क्या क्या गलत फैसले लिए, क्या क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लिए, अपने डिसीजंस दूसरों पर थोपे और मेरे डिसीजंस आज की डेट में मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अपने उन कर्मास को जान नहीं पाएंगे। बुरे वक्त में तो इंसान और समझ पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात इस पर्सन के सामने आएंगे जैसे भगवान के आगे हाथ खड़े कर कर ये अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे कि ये यहाँ से, इनके कर्मास से इन्हें आज़ाद कर दे, इन्हें मुक्त कर दे, इन्हें इनके कर्मों की सज़ा देने की बजाय यहाँ पर इन्हें हील कर दे, इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर कर दे। तो ऐसे सिचुएशन इनके सामने आएगी। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कुछ नहीं होता कर्मा एंड ऑल। देखो, आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, भले आपको याद हो या ना हो, लेकिन भगवान को याद है आपने पास्ट लाइफ में क्या करा, क्या नहीं करा। उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को पता है। और आपके साथ आज की तारीख में जो भी हो रहा है, आप मानो या ना मानो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ कर्मास का इफेक्ट है जो आप इस तरह से भुगत रहे हो। फिर आप इस चीज़ को कैसे मना कर सकते हो, नकार सकते हो कि भाई आपके साथ बुरा करने वाले को कोई कर्मा नहीं मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा। देर ज़रूर लग रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका हिसाब किताब होगा नहीं। करते वक्त इंसान को नहीं पता चलता कि वो कितने दर्द दे रहा है, कितनी तकलीफ़ें दे रहा है, या कितने लोगों के साथ उसने गलत कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कर्मास ही उसे इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि तुमने जितने जख्म दिए, अब उन जख्मों को खुद सहन करके देखो। ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान ने भी यहाँ पे 99 गुनाह करने के बाद 100वें गुनाह पर तुरंत यहाँ पर सजा दे दी थी। तो ऐसा ही कुछ आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि भगवान बस देख रहे हैं इस इंसान के कर्मों के मटके को भरते हुए। और जिस दिन ये कर्मा का मटका भर जाएगा, ये घड़ा भर जाएगा, उस दिन से इस इंसान की कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनकी तरफ लौट कर आएंगी जो भर भी रही हैं। जो मैंने आपको बताया, हाल इनका ये चल रहा है, लेकिन ये पीक लेवल तक पहुंचना अभी बाकी है। और उसके पीछे की वजह ये है कि ये इंसान अभी भी रुकने को तैयार नहीं है, अभी भी साजिश करने में, अभी भी प्लानिंग्स करने में, अभी भी नुकसान पहुंचाने से रुक नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को पीक लेवल तक पहुंचाया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर है। तो यहाँ पर जितना ये कमा रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ही ये मेहनत क्यों ना कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ का कर्मा तो इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। चलिए देखते हैं 3 कार्ड्स निकाल कर कि कब तक मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, गाइड कीजिए, बताइए कब तक इस इंसान को इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कब तक इस इंसान को इसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। टेम्पर योर क्रिटिसिज्म, बहुत क्रिटिसाइज इस पर्सन ने करा है, बिकम मोर ऑब्जेक्टिव। और बहुत ज़्यादा जो भी करा है ना इन्होंने आपके साथ, बेसिकली वो इन्होंने पैसों को लेकर करा है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। लर्न फ्रॉम कर्मा, इस इंसान को जब तक इसके कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी, ये अपनी ज़िंदगी का सबक नहीं सीखेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं यूनिवर्स के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मास ना मिलने की तो कोई वो ही नहीं दिख रही मुझे कि इन्हें कर्मा मिलेगा ही नहीं। और इन्हें इनके कर्मों की सज़ा इसीलिए मिलेगी क्योंकि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा लोगों को क्रिटिसाइज़ करा है, जिसमें आप भी शामिल हो, या आपको क्रिटिसाइज़ करा है। और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए आपके अरमानों को कुचला है, आपके सपनों को कुचला है, आपको वो तकलीफ़ दी है, आपके खिलाफ इतनी साजिशें करी हैं, वो भी सीक्रेटिवली, कि उसके बाद आप शायद खून के आंसू ही रोए होंगे। तो यहाँ पर विद दिस लर्न फ्रॉम कर्मा ये चीज़ें पता चलती हैं कि कोई भी हो, चाहे उसमें आप ही क्यों ना शामिल हो, कोई भी इंसान अपने कर्मास को फेस कर कर ही अच्छा या बुरे के बीच में डिफरेंसेस कर पाता है। जैसे आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप तब समझ पा रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे ही इस इंसान के साथ इसे ऐसे ही कर्मा मिलेगा। अब बात आती है कि भाई कब तक मिलेगा।
मिलने के तो यहाँ पर यही दिखा है, योग बन रहे हैं कि अप्रैल से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जो समय समय पर पीक लेवल तक पहुंचेंगी। जैसे अप्रैल में इनकी एक मेजर झटका इनको मिल सकता है, वो भी फाइनेंशियली तौर पर, ऑब्जेक्टिव्स जो भी मटेरियल चीज़ें इनके पास हैं उसके तौर पर इन्हें बहुत बड़ा झटका अप्रैल मंथ में लगेगा एज अ कर्मा। फिर उसके बाद जून मंथ में बहुत तेज़ी से वो चीज़ें और बढ़ेंगी, जैसे कि लोग इन्हें क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे, लोगों की नज़रों में इनकी इज्जत, इनका मान सम्मान खत्म होना शुरू हो जाएगा, लोग इनके बारे में गॉसिपिंग्स करनी यानी कि अफवाहें झूठी सच्ची फैलनी शुरू हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली नवंबर तक आते आते इन्हें इनके कर्मास की बहुत सारे लेसन्स मिल जाएंगे, या ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, होता आ रहा है, वो मेरे कर्मों की सज़ा है, जिससे ये बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। तो ऐसा कुछ है। तो अप्रैल, जून एंड ये आपका सितंबर, यहाँ पर इनके इस कर्मास के पड़ाव में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं, आपको पसंद आती है, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।